अच्छा जी, आजकल एक ट्विटर के ऊपर अकाउंट बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके रफली कोई 500,000 के लगभग उनके फॉलोअर्स भी हैं। और मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, मैं जिस जो मैं मेरे सवालात हैं, जो मेरी क्यूरीज़ हैं, मैं उनको ज़रा पूछना चाह रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, मैं जिन साहब की बात कर रहा हूँ वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि बकौल उनके उन्होंने ही गेव अ लॉट टू पाकिस्तान, और जब उनकी बात हो गई है और उन्होंने ख़त्म कर दी, रिटायरमेंट ले ली। उनका नाम है जी मेजर आदिल राजा। मुझे नहीं पता वो आर्मी के अंदर थे कि नहीं, मुझे उनके बायोडाटा का नहीं पता। मैं लास्ट नाइट उनका एक लाइव सेशन देख रहा था, तो जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। उन्होंने एक चीज़ बोली जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी एक कोई कर्नल थे, उन्होंने कहा जी मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ क्योंकि वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को जो उन्हें इनहेरिटेड मिल रही थी लगभग 10 करोड़ जिस जो थी, तो वो उसके अंदर अपनी ज़िंदगी जो थी रेस्ट ऑफ द लाइफ वो गुजारना चाह रहे थे। तो जनरल को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा, ये आदिल राजा साहब फरमा रहे थे। तो जब जी जिन्होंने जनरल को अपना रेजिग्नेशन भेजा तो उन्होंने कहा कि यार तुम क्यों जाना चाहते हो। जनरल साहब ने बोला, वो जो था कर्नल साहब, उन्होंने कहा जिस तरह मेरी इनहेरिटेड मेरे नाम पे 10 करोड़ की कोई लगभग मालियत की जो प्रॉपर्टी बनती है, तो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, कोई बिजनेस वगैरह करना चाह रहे होंगे। ये उनका राइट है, सच है झूठ है जो भी। तो जी हुआ ऐसे कि जनरल साहब ने बोला कि यार आजकल 10 करोड़ में क्या बनता है। तो फिर आदिल राजा साहब ने इस चीज़ को पॉइंट किया कि जी 10 करोड़ इनकी भूख देखें। सबसे पहली बात तो ये आदिल राजा साहब, आप जो इम्प्रेशन दे रहे हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे करप्शन नहीं है या करप्ट लोग नहीं हैं, बिल्कुल होंगे। आप ये कह रहे हो कि जी मैं नाम नहीं ले सकता उस कर्नल का और उस जर्नल का क्योंकि वो ठीक नहीं है, चलें फॉर सिक्योरिटी रीजंस या इखलाकी तौर पे। अब अगर एक पॉइंट को देखा जाए तो पॉइंट पॉइंट के लिहाज से अगर एक चीज़ देखी जाए तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ ठीक नहीं है, अगर इखलाकी तौर के ऊपर भी देखा जाए, तो उन जनरल साहब जो भी हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने अगर कहा 10 करोड़ इनफ नहीं है, तो आदिल राजा साहब आपको चाहिए आप नाम लेके बताएं। आपको नहीं लगता वो जनरल उस कर्नल को बुला के पूछे भाई तुम्हारा आदिल राजा के साथ क्या लिंक है जो तुम उसको ये बता रहे हो, अगर तुम रिज़ाइन करना भी चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। ठीक है, होगी उन जनरल साहब की भूख, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब जैसे जिन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी पब्लिश करी है, पाकिस्तानी वो जो अमेरिका में मुकीम है, उनका नाम अहमद नूरानी साहब जो भी हैं, जिन्होंने जनरल बाजवा के बारे में जितनी भी एक स्टोरी शाये की है, वो एक लिजिट चीज़ बनती है। उसने जो भी बोला, उसने कहा जी मेरे पास एविडेंस भी हैं, सामने चीज़ लेके आया, बोला है उसने एंटी स्टैब्लिशमेंट है या नहीं है, और ला के उसने हर चीज़ सामने रख दी है। आप नाम लें, आप बताएं भी ये फलाना बंदा है, ये गया, इसने रेजिग्नेशन के लिए बोला। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, आप बरतानिया में बैठे हुए हैं, आपको कोई खा नहीं जाएगा। ठीक है, जितना आप बोल लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा बोल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अब नाम लेते हैं XYZ, नाम लेके बताएं ना नेशन को कि ये लोग हैं, ये करप्ट हैं, ताकि आपकी भी कंट्रीब्यूशंस आएँ। आप अपने पहले व्लॉग्स में या पहले सेशंस में ये कहते रहे हैं कि जी ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये इनके बारे में लॉबिंग हो रही है, ये करप्ट है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, डर्टी हैरी ये करना चाह रहा है, डर्टी हैरी वो करना चाह रहा है। अब सारे उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। जो भी है, एक बंदा आया है, वो 22वें ग्रेड का अफसर है, ठीक है, उसने एक अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है कंट्री को, वो अच्छी देता है बुरी देता है, इसका इंसाफ अल्लाह ताला ने करना है। ठीक, आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया के वो जो जनरल हैं, उन्होंने धमकी दी है जी हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना है और गिलगिल बल्तिस्तान छीनना है, और हम रेडी हैं, हम बस वेट कर रहे हैं कि मोदी हमें इंस्ट्रक्शंस दें। जस्ट गो फॉर इट, बोलें जाके वहाँ पे इस बारे में। उनका जो वो गौरव वारी है, वो जो भी बकवास करता है, ठीक है, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट पूरे बने हुए हैं, होंगी काली भेड़ें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट आप इस चीज़ को भी बोलें कि हमारी आर्मी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, इस नैरेटिव को ख़त्म करें। ठीक है, वो कहते हैं हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ मोर डेंजरस दैन अ फुल लाई।
ठीक है, तो आप एटलीस्ट अपने आप को फैक्चुअल फिगर्स के ऊपर लाके बात करें। आपको 500,000 से ज़्यादा लोग देखते हैं, आप या मिलियन से ज़्यादा लोग देखते हैं, जितने भी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के दिलों में नफरत बढ़ा रहे हैं कि जी ये वाला ऐसे है तो ये ऐसे है। आप आके फुल बात करें, जिसकी करप्शन है आके फुल नाम लेके बताएं भी ये फलाना बंदा है, इसने ये किया। पाकिस्तान तो डेफिनेटली आप जा नहीं सकते ना, आप जाओगे, बिल्कुल बनता भी है, ठीक है। हर बंदा अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं जा सकता, आप मत जाओ, आपको किसने कहा जाओ, लेकिन नाम लेके बताएं ये XYZ, ये डर्टी हैरी। अब सब डर्टी हैरी जब मंजरे यहाँ पे आया, जो फैसल नसीर है, क्या सबको पता है भाई ये बंदा है, ये काली भेड़ों में शुमार होता है। आप भी नाम लें, काली भेड़ है या नहीं है, ठीक है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना रियलिटी क्या है। होंगे सारी काली भेड़ें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो हैं आप उनके तो नाम लें ना। बाकी आप एक वो अब कहते हैं कि कोई बलूंगड़ा है कोई बलूंगड़ी है, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी स्टेटमेंट को ड्यूअल पॉलिसीज ना दें, ठीक। क्योंकि जब आप एक नैरेटिव लेके लोगों को बताते हैं ना, उसके बाद जब आप एक चीज़ फिर से बताते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो काइंडली मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा था कि एटलीस्ट मुझे इस चीज़ का आंसर दीजिएगा कि वो जो कर्नल साहब हैं उसको जनरल पूछेगा नहीं कि भाई फैसल के साथ ये बात हमारी मंजर आम पे कैसे आई है, तब वो वहाँ पे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और दूसरी चीज़, मैंने अभी रिसेंटली नवाज शरीफ की इटली के अंदर एक तस्वीर देखी मिलान में, यार वैसे इस बंदे का भी लेवल है, जिधर जाता है जलील ही हो रहा है। लेकिन बहरहाल जलालत जब मुकद्दर में लिखी हो तो फिर ऐसे ही होता है, और ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। और लोकेशन तो वैसे अच्छी थी, मिलान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट, अच्छा है, हॉलीडेज़ के ऊपर गए हैं। और बाकी अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या पता है क्या, आज से हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो हम इशफाक परवेज़ कियानी के बारे में कहते थे कि ये बड़ा कोई ठंडा बंदा है, ठीक है। जनरल कमर जवेद बाजवा हैं, उनका जो नाम बुरे अल्फाजों में लोग लेंगे, एक ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन फ़ौज के अंदर अच्छे लोग भी हैं। जब एहतसाब जहाँ पे होता है, जहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो हमारी कंट्री के ये हालात ना होते। 95% से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के करीब आ गए हैं हम, और हो गया अगर खुदा न खास्ता तो उन लोगों का क्या बनेगा जो कि एक टाइम की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। बाकी मैं इंशाल्लाह ताला सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूँगा कि जितने भी व्लॉगर्स हैं या जितने भी इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं, आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पास आउट किया करो। और अगर आप अपने एनालिसिस के ऊपर भी बात करते हो तो एनालिसिस को एक दफ़ा देख लिया करो कि आपका एनालिसिस लिजिड है कि नहीं। बस जी, मुझे इतना ही कहना था, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।